सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 9 चैप्टर 1 उसमें हमने 4 श्लोक देखे थे। अब आगे का श्लोक 5वां पढ़ेंगे। 5वां श्लोक, भयानां भयं भीषणं भीषणानां, भयानां भयं भीषणं भीषणानां, गति प्राणिनां पावनं पावनानां, गति प्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चैपदानां नियुत्रा त्वमेकं, परेशां परम रक्षकं रक्षकानां। यहाँ पर भयानां भयम, हम सबसे पहले इसमें आने वाले शब्द के अर्थ देखते हैं। भयानां भयम यानी कि जो भयजनक स्थिति में भय रूप है। भीषणानाम यानी कि भयानक संजोगों में जो भयजनक है। गति यानी स्थिति। पावनानाम यानी कि पवित्र वस्तुओं में। महोच्च पदानानाम बड़े और ऊंचे पद को जो धारण करने वाला है उसका एकमात्र जो नियंत्रण यानी कि नियंत्रण करता है। परेशान परम, परेशान यानी कि श्रेष्ठों में उत्तम में जो उत्तम है। रक्षणानाम जो रक्षा करता है। रक्षकम जो रक्षक है। यानी कि गतिगत प्राणिनाम पावनम पावनाम यानी कि हे ईश्वर जो भयजनक संजोगों में भय रूप है। यानी कि भयजनक स्थिति में जो भय रूप है, भयानक स्थिति में जो भयानक है। प्राणी नाम पावना जो प्राणी मात्र की तू एक गति है और पवित्र वस्तुओं में तू ही एक पावन है। परेशान परम रक्षकम रक्षणाम जो परेशान यानी कि बड़े ऊंचे उत्तम यानी कि जो बड़े बड़े ऊंचे पद धारण करने वाला है उसका तू एकमात्र नियंत्रक है। रक्षकम रक्षणाम और उत्तम में उत्तम रक्षकों में तू ही एक रक्षक है। यहाँ परमेश्वर को प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर तू भयजनक स्थिति में भयरूप है, भयानक स्थिति में भयानक है, प्राणी मात्र की तू एक गति है, पवित्र वस्तुओं में तू पावन है, उनसे पद धारण करने वालों में तू ही एकमात्र नियंत्रक है, उत्तमों में उत्तम और रक्षकों में तू रक्षक है। तो यहाँ पे ईश्वर की जो सबके साथ रहते हैं यानी कि जिस रूप सारी ईश्वर का रूप जैसी जैसी स्थिति बदलती है वैसे वैसे ईश्वर का रूप भी बदलता है, वैसे वो नियंत्रण करता है। और जो रक्षकों में एक रक्षक है ऐसे परमेश्वर को वो प्रार्थना करता है। यानी कि कवि ने अब 5वें श्लोक में ईश्वर को प्रार्थना की है। फिर 6ठे श्लोक में वयं त्वां स्मरामो, वयं त्वां स्मरामो, वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः, सदैकं निधानं निरालम्बं मीशं, भवाम्भोभिधपतं शरणं व्रजामः। अब यहाँ पे जो शब्द हैं उनका सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं। यानी कि हम, वयम यानी कि हम, वयम यानी कि कर्ता जो बोल रहा है वो, स्मराम स्मरण, जगत साक्षी रूपम जो जगत का एक साक्षी रूप है वो, सत्यनिधानम जो साचा यानी कि जो सतरूप खजाना है, निरालंबन आलंबन यानी कि निरालंब यानी कि जो अपनी जात पर टिका हुआ है मेहनत से, भवाम्भोधिपोतम, भवाम्भोधिपोतम यानी कि संसार रूपी सागर में जो शरणम शरण लेने के योग्य, व्रजाम प्राप्त करने करी यानी कि हम प्राप्त करते हैं या जाते हैं, व्रजाम यानी कि प्राप्त करते हैं। फिर से वयं त्वां स्वरामः उसका अन्वय देखते हैं सबसे पहले। वयं त्वां स्वरामः, वयं त्वां भजामः,
वयं जगत्साक्षिरूपं त्वां नमामः त्वम् एकं सत्तनिधानं निरालंबं निशं भवाम्भोधिपोतं शरणं त्वाम व्रजामः। यानी कि यहाँ पे स्मरा, हम तुम्हारा स्मरण करते हैं। वयम यानी कि हम, त्वाम स्मराम हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, हम तुम्हें भजते हैं। जगत के साक्षी रूप ऐसे हम आपको नमन करते हैं। तुम ही एकमात्र सत्य निधि हो, यानी कि तुम ही एकमात्र सत्य रूप हो। और जो निरालंब यानी कि जो आधार रूप, जो निराधार है, जिसका कोई नहीं है, वैसे निराधारों के तुम ही एक आधार रूप हो। संसार रूपी सागर को पार उतारने वाले तुम एक नाव हो। और शरण में यानी कि हम जिसकी शरण में जाने के लिए उत्सुक है, ऐसे शरण में जाने के लिए हम तुम्हें प्राप्त करें, यानी भवाम्भोधितं शरणां व्रजामः, यानी कि शरण में जाने योग्य हम तुम्हें प्राप्त करें, यानी कि हमने तुम्हारी शरण में हमें सच्चा ज्ञान दो। संसार रूपी यानी कि हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, हम हे ईश्वर हम तुम्हें भजते हैं। ऐसे जगत के साक्षी रूप हम आपको नमन करते हैं। आप ही एकमात्र सत्य निधि हो, आप ही एक संसार रूपी सागर को पार उतारने वाले नाव हो, और जिसकी शरण में जाने योग्य हो हम ऐसे हम तुम्हें प्राप्त करें। अब यहाँ पे हमने 6 श्लोकों का अनुवाद देख लिया। अब एक 6 श्लोकों का अनुवाद अपने नोटबुक में लिखना है और स्वाध्याय भी लिखना है। अब आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अस्तु।